हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए आज का हमारा क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं कि √3 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यह टर्म क्या आया, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अपरिमेय संख्या के बारे में जान लेंगे। ठीक है, क्योंकि अपरिमेय संख्या किससे कहते हैं। ठीक है, यानी अपरिमेय संख्या के बारे में जान लेंगे तो हम लोग को आगे दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो देखो वैसी संख्या जिसे हम लोग पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे ही क्या बोला जाता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, यानी वैसी संख्या जिसे हम लोग पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे क्या बोला जाता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो देखो हम लोग किसी भी संख्या को डायरेक्टली अपरिमेय संख्या नहीं दिखा सकते। ठीक है, जैसे याद देखो √3 को हम लोग अपरिमेय दिखाना है ना, तो हम लोग √3 को डायरेक्टली अपरिमेय संख्या नहीं दिखा सकते हैं। तो फिर अब क्या करें, तो देखो √3 को क्या अपरिमेय दिखाना है ना, तो हम लोग क्या क्या करेंगे कि √3 को उसके जस्ट अपोजिट मानेंगे। ठीक है, यानी माना √3 एक परिमेय संख्या। ठीक है, यानी माना √3 एक परिमेय संख्या। ठीक है, ये हम लोग मान लेंगे। ठीक है, तो देखो यहां हम लोग √3 को क्या माने हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, तो अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो देखो परिमेय संख्या हम लोग उसे कहते हैं जिसे हम लोग पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे ही बोला जाता है परिमेय संख्या। ठीक है, तो हम लोग √3 को क्या माना है, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या होता है, जिसे हम लोग पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो √3 को हम लोग परिमेय संख्या माने हैं, तो √3 को हम लोग पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो देखो यहां आया P और Q। ठीक है, तो जहां हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे जहां P और Q क्या है, सहाभाज्य संख्या। ठीक है, यानी P और Q क्या है, सहाभाज्य संख्या है। ठीक है, और Q इज इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, अब यहाँ देखो दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि सहाभाज्य संख्या। ठीक है, तो अब आप लोग के माइंड में आता है सर सहाभाज्य संख्या क्या है, तो देखो सहाभाज्य संख्या उसे कहते हैं कि जिसका कि उभयनिष्ठ गुणनखंड एक और एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उसे क्या बोला जाता है, सहाभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे देखो अगर 3 और 4 में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, तो 1 है। ठीक है, तो 3 और 4 में क्या है, सहाभाज्य संख्या है। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या है कि Q इज इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू नॉट जीरो कहने का तात्पर्य यह है कि Q जीरो नहीं होगा, जीरो के अलावा कुछ भी होगा लेकिन जीरो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग Q को जीरो रखेंगे, Q को अगर मान के चलो हम लोग जीरो रखेंगे और P का वैल्यू कुछ लेंगे, जैसे P का वैल्यू 5 ले लिया। ठीक है, और जीरो से अगर 5 में भाग देंगे तो क्या हम लोग भाग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए Q जीरो नहीं होगा, जीरो के अलावा कुछ भी होगा लेकिन जीरो नहीं होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को सहाभाज्य संख्या और Q इज इक्वल टू नॉट जीरो ये जो दो कंडीशन दिया गया, ये दोनों कंडीशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखो उसके बाद क्या करना है कि दोनों तरफ वर्क करना है। ठीक है, लिखेंगे हम लोग दोनों तरफ वर्क करने पर। ठीक है, तो देखो लेफ्ट साइड में क्या है, √3, तो √3 का वर्क कर देंगे, और राइट साइड में क्या है, P बटे Q, तो P बटे Q का वर्क कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहां देखो यहां स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखो जब लेफ्ट साइड में स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, और राइट साइड में देखो P बटे Q का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इट मीन्स पहले P का स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद फिर Q का स्क्वायर कर देंगे, यानी पहले P का स्क्वायर करेंगे उसके बाद फिर Q का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहां देखो इसके नीचे नए कुछ तो एक। ठीक है, इसके नीचे नए कुछ तो एक, तो देखो जब इसके नीचे एक आएगा तो जो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, P गुना P स्क्वायर गुना एक करेंगे तो P स्क्वायर आ जाएगा, और 3 गुना Q स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3Q स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां देखो ये देखो 3 और Q स्क्वायर गुना में है। ठीक है, यानी 3 जो है ना Q स्क्वायर के साथ में गुना में है, और ये राइट साइड में। ठीक है, और जब 3 को राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो देखो गुना में है तो क्या किस में चल जाएगा, भाग में। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बटा 3 बराबर Q स्क्वायर। ठीक है, तो P स्क्वायर बटा 3 बराबर Q स्क्वायर। ठीक है, और इसको क्या करना है, समीकरण 1 मान लेना है। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या लिखना है कि जहां P स्क्वायर 3 से विभाजित है तो P भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, इट मीन्स अगर मैं कहूं देखो जब P स्क्वायर 3 से विभाजित है तो P भी 3 से विभाजित है। ठीक है, तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि अगर P का स्क्वायर अगर P के प्लेस पे मान के चलो मैं अगर रखूं 9 है। ठीक है, P के प्लेस पे कितना रख दिए, 9 रख दिए। ठीक है, अगर मैं कहूं कि 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप लोग बोलेंगे सर 9 का स्क्वायर 81 होता है। ठीक है, अगर 9 का स्क्वायर 81 ये 3 से विभाजित है, 3 से कट जा रहा है, तो क्या ये 9
3 से नहीं कटेगा, कटेगा ना, तो वही ये कहने का तात्पर्य है। अगर 9 का स्क्वायर 81 3 से विभाजित है तो 9 भी 3 से विभाजित होगा, ठीक है। तो यही इसका कहने का तात्पर्य है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, इसको समीकरण 1 मान लेना है। उसके बाद देखो मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, ठीक है। यदि किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम लोग कहाँ चेंजेस करते हैं, वही आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। देखो इसी जगह हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। यानी जो भी संख्या को आप प्रूव करने कीजिएगा तो इस जगह आप लोग को क्या लिखना है कि अब p बराबर 3m रखने पर, ठीक है। यानी देखो मैं यहाँ √3 को अपरिमेय संख्या दिखा रहा हूं, तो यहाँ p बराबर में क्या कर रहा हूँ 3m, ठीक है। अगर वही मैं 2 को अपरिमेय संख्या दिखाता तो p बराबर क्या रखता 2m रखता, ठीक है। यानी p बराबर क्या रखता 2m रखता, ठीक है। अगर वही मैं 5 को दिखाता तो 5m रखता, अगर वही √7 को दिखाता तो क्या रखते हैं 7m रखते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को p बराबर में क्या रखना है ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन आप लोग को एक चीज और समस्या दे रही होगी कि सर ये p बराबर में जब 3 रखें तो चलो भाई 3 √3 को दिखा रहे तो इसीलिए 3 रखे, ठीक है। लेकिन यहाँ m ही क्यों रखे, ये तो m ही क्यों रखे, ठीक है। m के जगह पे p r क्यों नहीं लिए, k क्यों नहीं लिए, ठीक है। तो देखो आप m के जगह पे r भी ले सकते हो, k भी ले सकते हो, ठीक है। ये आपकी इच्छा है, ठीक है। जो चाहे ले सकते हो, लेकिन p और q को नहीं लेना, क्योंकि p और q को क्या है मतलब परिमेय संख्या, और p और q क्या है सहावाक संख्या, इसीलिए p और q को छोड़ करके आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ई p का मान किस में रखना है, तो समीकरण 1 में रखना है। किस में रखना है, समीकरण 1 में रखना है, ठीक है। और समीकरण 1 हम लोग के पास में क्या है p² बटा 3 बराबर q², ठीक है। तो p के प्लेस पे कितना रखना है, तो 3m रखना है, ठीक है। तो देखो p के प्लेस पे 3m रखें, लेकिन समीकरण 1 में देखो p² है तो क्या करेंगे 3m का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और बटे में क्या है 3 है तो 3 लिख देंगे। अब बराबर का q² है तो q² को एज इट रहने देंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ देखो, जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना रहेगा 9 और m गुना m करेंगे तो क्या रहेगा m², ठीक है। अब बटे में क्या है 3 है, ठीक है। तो देखो ये 3 से कट जा रहा है 9 कितने बार में, तो 3 बार में कट जा रहा है, ठीक है। तो इधर लेफ्ट साइड में क्या बच जाएगा 3m² और राइट साइड में क्या है q², तो q² को एज इट रहने देंगे, ठीक है। अब यहां देखो, अब यह देखो 3 और m² दोनों इनटू में और ये लेफ्ट साइड में, ठीक है। और 3 को जब बराबर के राइट साइड में ले जाएंगे तो किस में चल जाएगा, अगर ये गुना में है लेफ्ट साइड में तो बराबर के राइट साइड में किस में चल जाएगा भाग में चल जाएगा, ठीक है। तो m² बराबर क्या आ जाएगा, m² बराबर क्या आ जाएगा q² बटा 3, ठीक है। q² बटा 3, क्योंकि 3 इधर गुना में जब बराबर के उधर ले जाएंगे किस में चल जाएगा, किस में चल जाएगा भाग में, ठीक है। तो वही क्या हो गया m² बराबर q² बटा 3 हो गया, ठीक है। तो इसको क्या करना है इक्वेशन 2 रख लेना है, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मान लेना है, ठीक है। और ब्रैकेट में हम लोग को लिख देना है जहां q² 3 से विभाजित है तो q भी 3 से विभाजित होगा, ठीक है। ये चीज हम लोग को ब्रैकेट में लिख देना है, ठीक है। और ये चीज क्यों लिखते हैं तो मैंने अभी आप लोग को जस्ट बताया, ठीक है। यानी अगर q का स्क्वायर मान के चलो q के प्लेस पे कुछ भी रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, अगर वो मतलब 3 से विभाजित है तो वो जो भी जिसका भी स्क्वायर कर रहे हैं वो भी 3 से विभाजित होगा, ठीक है। तो देखो यहां देखो q p और q का देखो, या q किससे विभाजित हो रहा है 3 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। और p भी किससे विभाजित हो रहा है तो 3 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। लेकिन सहाभाज्य संख्या का डिफिनेशन क्या था कि वैसी संख्या जिसका कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 और 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो उसे ही सहाभाज्य संख्या कहा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक तो क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। यदि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो जो कि नहीं आना चाहिए था, ठीक है। यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड उसका एक ही आना चाहिए था, ठीक है। तो ये देखो p और q क्या है सहाभाज्य संख्या है नहीं है, सहाभाज्य संख्या है नहीं है। देखो जब p और q सहाभाज्य संख्या नहीं है तो क्या वो परिमेय संख्या होगा नहीं होगा, ठीक है। तो जब p और q परिमेय संख्या नहीं है तो हम लोग जो √3 के बराबर में p और q माने हैं तो क्या √3 परिमेय संख्या होगा नहीं होगा, ठीक है। परिमेय संख्या जब नहीं होगा तो ये क्या आएगा अपरिमेय संख्या आ जाएगा, ठीक है। तो यही हम लोग लास्ट में लिखेंगे। समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि 3 दोनों संख्या p और q का गुणनखंड है, अतः इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यानी क्या आ गया कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा दूसरा आ गया, ठीक है। तो इसीलिए इस तथ्य से हम लोगों को विरोधाभास प्राप्त होता है, इसीलिए √3 क्या गया एक अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। तो यही आप लोग का क्या गया प्रूफ हो गया, ठीक है।
तो आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा। तो चलो, अगर आप लोग को ये चीज समझ में आ गया तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि जी हाँ सर, ये चीज हम लोग को समझ में आ गया। ठीक है, ये चीज हमको समझ में आ गया। ठीक है, तो चलो देखो, इस सब सवाल में अगर कहीं चेंजेस करना रहता है तो वही इस जगह चेंजेस करना रहता है। ठीक है, क्योंकि हर एक सवाल में अगर चेंजेस करना रहता है तो इसी जगह चेंजेस करना रहता है। ठीक है, और बाकी हर एक स्टेप सेम रहता है, यानी हर एक जगह स्टेप सेम रहता है। अगर चेंजेस करना रहता है तो सिर्फ इसी जगह चेंजेस करना रहता है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं।